श्वेता झा, आप देख रहे हैं हमारा विशेष। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति पर पुत्र मोह में नियम कानून को ताक पर रखने का आरोप लगा है। इस मामले का खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। इस आरटीआई के खुलासे से पता चला है कि एमडीयू के कुलपति विवादों के मामले में रिकॉर्ड होल्डर हैं। कुलपति महोदय के कारनामों का खुलासा हो चुका है तो उनके खिलाफ शिक्षा जगत से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे देख सियासी गलियारे में भी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का ये खास कार्यक्रम गड़बड़ झाला। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो चली है। आरटीआई से मिली जानकारियां तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। यहां नियम कायदे बस नाम के रह गए हैं। इस विश्वविद्यालय में काम सिर्फ कागजों पर किए जा रहे हैं और अपनों को करोड़ों के टेंडर दिए जाते हैं। ये रोहतक का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। यहाँ के कुलपति को यूनिवर्सिटी का मातहत होने का गुमान हो चला है और वो जो चाह रहे हैं वही कर भी रहे हैं। ये कहना है आरटीआई दाखिल कर कुलपति के काले कारनामे को उजागर करने वाले राजेश पुनिया का। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि एमडीयू के कुलपति महोदय ने अपने बेटे को बिना कोई टेंडर निकाले पूरे विश्वविद्यालय का आर्किटेक्ट बना दिया और करोड़ों रुपए का काम दे दिया, जबकि इस काम के लिए विश्वविद्यालय का करार एनबीसीसी से था। कुलपति ने अपने इस कारनामे पर पर्दा डालने के लिए आनंद फानन में एक कमेटी का गठन कर एनबीसीसी का करार बीच में ही रद्द कर दिया और आर्किटेक्ट का काम अलग करवा दिया। इस हेराफेरी का खुलासा हुआ है आरटीआई से। यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम काफी समय से लंबित था। उस ऑडिटोरियम का स्ट्रक्चर तैयार था जो इन्होंने एक 24 जनवरी 2008 को एक टेंडर निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया में। उस टेंडर में साफ इन्होंने लिखा कि ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 2000 है उसका स्ट्रक्चर रेडी है और उसके इंटीरियर वर्क्स के लिए हमें इसी तरह के एक्सपीरियंस वाली फर्मों की जरूरत है। एमडीयू में बने ऑडिटोरियम के टेंडर के माध्यम से यूनिवर्सिटी के कामों में एंट्री करवा दी गई। अब एंट्री के तरीके भी सवालों के घेरे में है। आरटीआई के दस्तावेजों से पता चलता है कि 24/1/2008 को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एमडीयू के ऑडिटोरियम के काम के लिए इश्तेहार निकाला गया, जिसके अनुसार ऑडिटोरियम का ढांचा तैयार है और उसमें इंटीरियर वर्क, अकोस्टिक, एयर कंडीशनिंग, स्टेज फर्निशिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, फायर फाइटिंग, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन फैसिलिटी और साउंड सिस्टम जैसे काम के लिए अनुभवी फर्मों से आवेदन मांगे गए। इसके लिए 7 फर्मों ने टेंडर भरे, जिसमें स्टूडियो प्लस नाम की फर्म ने सबसे कम कीमत पर टेंडर भरा। लेकिन कमेटी की ओर से दलील दी गई कि हमने जो टेंडर मांगा था उसमें तो इंटीरियर वर्क, अकोस्टिक, एयर कंडीशनिंग, स्टेज फर्निशिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और साउंड सिस्टम आदि के रेट मांगे थे, लेकिन इस फर्म की तरफ से भरी गई बिड में ये कवर नहीं होते। लेकिन आरटीआई में मिले दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मेरे आरटीआई के दिए दस्तावेजों में भी आप देख सकते हो, झूठ लिखती है कि इसने तो इन कामों का हमने ये मांगे थे, इसने इनका जिक्र नहीं किया। ये झूठ क्यों लिखा? क्योंकि आरपी हुड्डा के लड़के ने रेट कोट किए थे 3%, इसके 1%, उसके 3%, और साथ में उसने सिविल वर्क के भी रेट कोट किए 1.65%, जबकि सिविल वर्क तो उस टेंडर के अंदर मांग ही नहीं रखा था। उसमें तो क्लियर लिखा हुआ था टेंडर डॉक्यूमेंट में कि स्ट्रक्चर इज रेडी। आरटीआई कार्यकर्ता राजेश पुनिया की माने तो मामला यही नहीं रुका। महर्षि दयानंद की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुलपति आरपी हुड्डा के बेटे रमणीक हुड्डा की ऑफिस फॉर अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर नाम की फर्म ने मांगे कामों के अलावा सिविल वर्क के रेट भी टेंडर में भरे थे। पूरे विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट संबंधी काम इस फर्म को दिए गए, जबकि उसका अलग से कोई टेंडर तक नहीं निकाला गया।
आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं कि कागजात से पता चलता है कि 20 फरवरी 2008 को टेंडर के मुताबिक रमणीक हुड्डा की फर्म को पहले काम दिया गया। इसके साथ ही बिना कोई टेंडर मांगे 25 फरवरी 2008 को इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, 10 मार्च 2008 को कैप्स स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल और 4 अप्रैल 2008 को 240 विद्यार्थियों की क्षमता वाले हॉस्टल के आर्किटेक्ट का काम भी इसी फर्म को दिया गया। गौरतलब है कि कैप्स स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल का आर्किटेक्ट का काम किसी दूसरी फर्म से बिना कोई कारण बताए छीनकर रमणीक हुड्डा की फर्म को दे दिया गया। इतना ही नहीं, एमडीयू के पैनल पर एनबीसीसी के अलावा 4 और आर्किटेक्ट थे, जिनका करार 30/8/2006 से अगले 2 साल के लिए था, जिनमें कुलपति महोदय के बेटे का नाम नहीं था। पहली बात तो इसको ये देने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने नेगोशिएशन करके 3% और 2.5% 20 ईयर वर्ष रखा, जबकि यूनिवर्सिटी के पैनल पे जो पहले से 4 आर्किटेक्ट थे, वो 4 आर्किटेक्ट 2.25% में काम कर रहे थे और कुलपति महोदय ने अपने लड़के की फर्म को वही काम 3% और 2.5% में दे दिया। यहाँ विश्वविद्यालय को चूना लगाया और आंखों में धूल झोंकी। राजेश पुनिया कहते हैं कि ये सारा काम देने के बाद महर्षि दयानंद की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को याद आया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस काम का करार एनबीसीसी के साथ हुआ था। अपनी इस गलती को छुपाने के लिए कुलपति ने 4 जून 2008 को 4 सदस्यीय कमेटी को विशेष दौरा करने को कहा। कमेटी ने अगले 2 दिनों में दौरा कर कुलपति को रिपोर्ट सौंप दी। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक इस कमेटी ने एनबीसीसी के कामों की तारीफ की, लेकिन अचानक बिना कोई कारण बताए आर्किटेक्चर का काम एनबीसीसी से छीनकर किसी अपनी आर्किटेक्चरल फर्म को देने की सिफारिश की गई। कुलपति महोदय ने एनबीसीसी के साथ करार को बीच में ही तोड़कर दोबारा से एनबीसीसी के साथ किया और उसमें से आर्किटेक्ट का काम बाहर निकाल लिया, वो अपने लड़के की फर्म को दे दिया। अब यहाँ पे रूमों की जितनी अवहेलना हुई है, कुछ लोग तो कहते हैं कि दाल काली, दाल के अंदर कुछ कालापन है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली कर रखी है कुलपति महोदय ने। एक भी नियम कहीं पर भी फॉलो नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कुलपति ने अपने बेटे को करोड़ों के काम के बिना किसी टेंडर को कैसे दे दिया, साथ ही किस आधार पर एमडीयू और एनबीसीसी का करार तोड़ा गया। कैप्स स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल के आर्किटेक्ट का काम रमणीक हुड्डा की फर्म को कैसे दिया गया। इसके अलावा इस टेंडर में जुड़े कई और भी सवाल हैं, जिनके जवाब एमडीयू को देने होंगे। अनुज नरवाल, टोटल टीवी, रोहतक।